हरे कृष्णा, एपिसोड 54, चैप्टर 11, वर्स 32। श्री भगवान उवाच। कालोऽस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् संहार्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यन्निकेषु योधः। जब श्री कृष्ण भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया तो पहले संजय ने धृतराष्ट्र को उनके रूप का व्याख्यान किया, उनके रूप का डिस्क्रिप्शन किया। उसके बाद अर्जुन भी उनके रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं और इसलिए वे कृष्ण से कुछ उनके मन में जो संदेह उत्पन्न हुआ था, कुछ डाउट उत्पन्न हुआ था, उसके बारे में उनसे पूछते हैं। आज से श्री कृष्ण भगवान अपने विश्व रूप में अर्जुन के उत्तरों का, उनके डाउट्स का, उनके प्रश्नों का समाधान करना शुरू करते हैं। पिछले श्लोक में अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा था कि आप कौन हैं और आपका मकसद क्या है। अब उस प्रश्न का समाधान देते हुए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, सभी जगतों का विनिष्ट नाश करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ सभी लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सभी योद्धाओं को मैं मारने आया हूँ। कृष्णा in his universal form says that I am the time, the destroyer of the worlds, and I have come to kill everyone here, with the exception of you, the Pandavas. All the soldiers here on both sides will be killed by me. समय, काल, वक्त सभी प्राणियों के जीवन काल को कंट्रोल करता है। टाइम counts and controls the lifespan of all living beings. हालांकि अर्जुन जानता था कि कृष्ण उसके मित्र और भगवान है, तो भी वह कृष्ण के विविध रूपों को देखकर आश्चर्यचकित था, कृष्ण के डिफरेंट फॉर्म्स को देखकर सरप्राइज्ड था। इसलिए उसने इस विनाशकारी शक्ति के, डिस्ट्रक्टिव फोर्स के उद्देश्य के बारे में, मिशन के बारे में श्री कृष्ण भगवान से पूछा है। वेदों में लिखा है कि परम सत्य, परम भगवान प्रलय आने पर हर वस्तु को, यहाँ तक कि ब्राह्मणों को भी नष्ट कर देते हैं। उपनिषदों में भी लिखा हुआ है कि अंत में सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय और अन्य सभी परमेश्वर द्वारा काल कल्पित होते हैं, मारे जाते हैं। परमेश्वर का यह रूप सबको भक्षण करने वाला है, सबको खत्म करने वाला है। यहाँ कृष्ण अपनी को सर्वभक्षी काल के रूप में, सभी को मारने वाले रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं। उनका कहना है कि केवल पांडवों के अतिरिक्त युद्धभूमि में आए सभी लोग उनके द्वारा भक्षित होंगे, मारे जाएंगे। महाभारत युद्ध के शुरुआत में अर्जुन लड़ने के पक्ष में नहीं था। वह युद्ध नहीं करना ज़्यादा श्रेयस्कर, ज़्यादा सुपीरियर, ज़्यादा सही समझता था। इनिशियली अर्जुना वॉज नॉट इन फेवर ऑफ फाइटिंग दिस वॉर एंड ही थॉट नॉट फाइटिंग वुड बी ए मच बेटर ऑप्शन फॉर हिम, क्योंकि तब किसी प्रकार की निराशा नहीं होगी, ऐसा वह समझ रहा था। किंतु भगवान ने कहा है कि यदि वह युद्ध नहीं भी करेगा तो भी सभी लोग उनके ग्रास बनेंगे, उनके द्वारा मारे जाएंगे, क्योंकि यही उनकी इच्छा है, यही उनकी मर्जी है। यदि अर्जुन नहीं भी लड़ता है तो भी भगवान कृष्ण उन सबको किसी और विधि से, किसी और तरीके से मारेंगे। कृष्ण के कहे अनुसार इन योद्धाओं की मृत्यु रोकी नहीं जा सकती है, चाहे अर्जुन लड़े या नहीं लड़े। दरअसल ये सब योद्धा पहले से ही मर चुके हैं। काल विनाश है और
परमेश्वर की अर्थव्यवस्था के रूप में, सिस्टम के रूप में सारों का विनाश होना ही था, सारे संसार का विनाश होना ही था। यही प्रकृति का नियम है। जब प्रलय आती है, जब भगवान प्रलय लेके आते हैं, सबका विनाश करने चाहते हैं, तो किसी का भी उसमें बस नहीं है, कोई भी उसे रोक नहीं सकता और कृष्णा सबको खत्म कर देते हैं। प्रलय आने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। यही विधि का विधान है और यही अब कृष्णा कह रहे हैं कि मेरी मर्जी है। एक कहावत बहुत ही मशहूर है जिसके हिसाब से कहा जाता है कि कृष्णा जिसे मारना चाहते हैं उसे पूरी कायनात, पूरी ब्रह्मांड, पूरी यूनिवर्स की ताकत भी नहीं बचा सकती है, और उसी तरह जिसे कृष्णा बचाना चाहते हैं उसे सारे कायनात की, सारे ब्रह्मांड की, सारे यूनिवर्स की ताकत भी मिलकर नहीं मार सकती है। तो आज कृष्ण अपने विश्व रूप में अर्जुन को बता रहे हैं कि वे इन सबको कालकलवित मार चुके हैं, इसीलिए वह चाहे युद्ध करे या ना करे, इन सब योद्धाओं को, इन सब अधर्मियों को मरना ही है, ऐसा कृष्ण का कहना है। हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।